मेरे प्रिय शिष्यों, आपका मैं फिजिक्स शिक्षक बृजराज पाठक आप सबको कल की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जैसे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। इस सवाल को बढ़िया से देख लेंगे। इसके बाद आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा सवाल, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तीसरा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इसको भी बढ़िया से आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा देख लीजिएगा। आप लोग साइक्लोट्रॉन को देख लीजिएगा, साइक्लोट्रॉन क्या है। इसके बाद वान डी ग्राफ जनित्र, साइक्लोट्रॉन और वान डी ग्राफ जनित्र आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद आप लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूलमान और औसत शक्ति, वर्ग माध्य मूल्यमान और औसत शक्ति को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है और इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न और है कि किसी दो चालकों को किसी चालक तार से जब हम जोड़ते हैं तो उसकी धारिता, उसकी जो किसी दो चालकों को जब किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इससे प्रमाणित उसकी कुल विद्युत ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है जब हम दोनों चालकों को जोड़ते हैं। तो इस तरह का आप लोग जो है देख लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पता है उस पर आप टिक मारते जाइए, तो देख लीजिए कि उनकी कितनी संख्या हुई। चूँकि आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो जो सही एकदम आपको कंफर्म पता है, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं, खुद पर विश्वास करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं आपके, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं उसको सबसे पहले लिखिए और आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करिए। यदि हो सके तो किसी 2 नंबर वाले सवाल में यदि चित्र बनाना संभव हो तो चित्र बनाइए, उसको बढ़िया से लिखिए। आपके पास बहुत समय रहता है, आप हर समय का सही सदुपयोग करिए। आप अपने पे विश्वास करिए, दूसरे पर विश्वास बाद में करिए। जितना आपको आ रहा है पहले उसको करिए। थैंक यू। आपको फिर एक बार फिजिक्स की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग बढ़िया से पेपर कर पाएँ। धन्यवाद।